सामने जो फ्लैग है द भारत स्काउट एंड गाइड का फ्लैग है। भारत स्काउट गाइड का झंडा है। आप सबको पता है कि झंडे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लैग कहते हैं। इसकी जो लंबाई है ये 180 सेंटीमीटर होता है। 180 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है वो 120 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 120 सेंटीमीटर। इसके बीच में जो ये एम्बलम बना हुआ है, ये जो चिन्ह है, आपने झंडा गीत लिखा होगा तो लिखा होगा उसमें त्रिदल कमल नित्य तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। तो यही है, इसी का नाम त्रिदल कमल है। क्या नाम है इसका? त्रिदल कमल। इसकी जो तीन पंखुड़ियां है 1 2 3, ये तीन पंखुड़ियां जो है वो तीन प्रतिज्ञाओं का संदेश देती है। प्रतिज्ञा जो लिखवाया गया है ना आपको, सबसे पहला प्रतिज्ञा क्या है कि मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा और स्काउट गाइड नियमों का पालन करूंगा, है ना। तो वो तीन प्रतिज्ञाओं का संदेश देता है। इसमें जो ये लाइनिंग बने हुए हैं येलो कलर में, ये टोटल 9 है। कितने लाइनिंग है? 9। वो 9 नियम की याद दिलाते हैं। नियम 1 होता है, उसके 9 भाग होते हैं, ठीक है। तो उन 9 नियमों का याद दिलाता है। जैसे स्काउट का नियम होता है ना कि स्काउट विश्वसनीय होता है, स्काउट वफादार होता है, स्काउट सबका मित्र प्रति दूसरे स्काउट का भाई होता है, स्काउट विनम्र होता है, स्काउट पशु पक्षियों के मित्र तथा प्रकृति प्रेमी होता है, स्काउट अनुशासनशील होता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करता है, स्काउट साहसी होता है, स्काउट मितव्ययी होता है, स्काउट मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है। तो वो 9 नियमों के ये लाइनिंग जो है वो याद दिलाते हैं। इसके बीच में चक्र बना हुआ है जिसके बारे में लगभग यहाँ बैठे हुए सभी लोग जानते हैं। अशोक चक्र कहते हैं ना इसको। क्या संदेश होता है, कोई बताएगा आप में से? चक्र का क्या संदेश होता है? इसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। उन 24 तीलियों का क्या संदेश होता है? कि एक लाइन लिखे हो, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा। मतलब चक्र कहता है कि प्रतिपल हर वक्त हमारा जो कदम है वो किधर बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। मतलब 24 घंटे हमें आगे की तरफ बढ़ना है। समझ में आया? इस एम्बलम की लंबाई चौड़ाई 40 सेंटीमीटर इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए और 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? हमारा नेशनल जो फ्लैग होता है वो 3 भागों में होता है ना। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? केसरिया कहते हैं। दूसरे भाग को क्या कहते हैं? सफेद कहते हैं। और तीसरे भाग को हरा कहते हैं। वैसे ये भी फ्लैग 3 पार्ट में होता है। 3 पार्ट में इसको माना जाता है। जो एम्बलम है, एम्बलम से इधर वाले भाग को हम फ्लाई पार्ट कहते हैं। मतलब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो राइट साइड वाले को फ्लाई पार्ट यानी उड़ने वाला भाग कहते हैं। जितना दूर में एम्बलम है इतने दूर को ऊपर से नीचे तक हम मिड पार्ट कहते हैं, मतलब मध्य भाग कहते हैं। मिड पार्ट का मतलब मध्य भाग। और एम्बलम से जो लेफ्ट साइड बचा हुआ है इसको हम होस्ट कहते हैं। होस्ट का मतलब होता है शेष। आया समझ में? तो ये शेष भाग है। जैसे हमारा नेशनल फ्लैग होता है 3 संबंधे 2 के अनुपात में होना चाहिए, ये भी 3 संबंधे 2 के अनुपात में ही होता है। समझ में आया? अब हमें फ्लैग फोल्डिंग सीखना है कि झंडे को हम कैसे बांधेंगे कि झंडा फहराने में बिल्कुल आसान होगा और फहराते समय रस्सी फंसेगा नहीं। समझ में आया? तो सबसे पहले झंडे को एक बार जिधर से भी मन करे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कीजिए 1 टाइम ओनली। ओके। और फिर दूसरे राउंड में भी जिधर से भी मन करे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एक बार और फोल्ड करेंगे। समझ में आया? अब इधर आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो 2 भाग है इसमें से एक भाग को नीचे छोड़ते हैं। इधर इसको नीचे छोड़ दीजिए और इसको सीधा पकड़े रहिए। जो भाग छोटे हैं इसको विपरीत दिशा से ऊपर उठा लेते हैं, मतलब पीछे से ऊपर उठाएंगे। उठाइए।
इतना सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत? स्काउट गाइड के झंडे में फूल तोड़ के नहीं डाला जाता है। अगर फूल डालना है तो चुन के और उस फूल को साफ करते हैं और तब डालते हैं, इसलिए कि स्काउट पशु पक्षियों का मित्र तथा प्राकृत प्रेमी होता है। प्राकृत प्रेमी का मतलब होता है कि ईश्वर ऊपर वाले के द्वारा बनाई गई चीजों से प्रेम करने वाला, जिसको आप नेचर लवर कहते हो ना। तो जो फूल है वो हमारा बनाया हुआ है नहीं है ना, तो उसको तोड़ने का अधिकार हमको है। इधर वाले भी ध्यान से थोड़ा बताओ, तोड़ने का अधिकार है? कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। अगर रास्ते में तुम पढ़ने आ रहे हो और गुलाब दिखाई दे दिया, चाहे वो किसी के दरवाजे पे हो, तो बस तुम खड़ा होकर इंतजार करते रहोगे कि कब घर वाला थोड़ा सा साइड हटे कि फूलवा तोड़ के लेके भाग जाए। अरे समझ में ना, तोड़ना नहीं चाहिए। जो स्काउट गाइड के झंडे में फूल डालेंगे, ये अगर आपको डब्लू के आकार का बना हुआ दिखाई दिया तो ये झंडा सही है, और नहीं बना तो ये गलत है। सबको दिखाई दे रहा है डब्लू का बना है तो वो सही है। अब क्या करेंगे, इसमें जो ऊपर वाला भाग है, त्रिदल कमल का जो ऊपर वाला भाग होता है, उसको हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं, यानी ऐसे करेंगे। ऊपर कीजिए। इसके तह जो, जिसको आप तह कहते हो ना, इसमें हम फूल को पतला करके बिछा देंगे। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ से इधर वाला भाग फ्लाई पार्ट है, तो फ्लाई पार्ट को मिड पार्ट पे रख देंगे। यानी फ्लाई पार्ट को मिड पार्ट पे हमने क्या किया, रख दिया। बिल्कुल सही है। अब क्या बचा हमारे पास, मिड पार्ट और होस्ट बचा। तो मिड पार्ट को हम चुन्नट करेंगे, चुन लगाएंगे। तो लगाइए पूरा मिड पार्ट को पूरा चुन कीजिए। बहुत अच्छा। अब हमारे पास केवल क्या बचा, होस्ट बचा। फ्लाई पार्ट मिड पार्ट खत्म हो गया। अब होस्ट को हम क्या करते हैं, रोल करते हैं। रोल करते हैं हम, आप पूरा पकड़िए इसको और आप इसको पूरा गोल रोल कीजिए। चलो रोल करो। इतना हो गया। अब इस झंडे को आप ले लीजिए, आगे आइए यहाँ पे। हाँ आप चले जाइए, झंडे को ऊपर उठाइए ऐसे। इतना सब समझ में आया ना। अब ये जो रस्सी है, अगर हम इसको सीधा घुमा देंगे तो चांस होगा कि झंडा हमारा थोड़ा सा फंस सकता है। तो झंडा फंसे नहीं फहराते समय, इसके लिए इसको विपरीत दिशा से ऐसे थोड़ा सा मोड़ के बस घुमा लेते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? इसको हमने विपरीत दिशा में मोड़ लिया और पूरी ताकत से एक बार रस्सी को खींचते हैं। पूरा खींचिए। फिर जहां से हमने रस्सी को बांधना शुरू किया था, वहीं से रस्सी को नीचे से ऊपर की तरफ निकाल देते हैं। कोई गांठ नहीं लगता है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाया हमने, और क्रॉस सेक्शन बनाकर क्या किया, रस्सी को सिर्फ एक राउंड पूरी ताकत से हम खींचेंगे, और जहां से बांधना शुरू किया था वहां से फिर क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ निकाल देंगे। यहाँ पे कोई गांठ नहीं लगाते हैं। और वैसे यहाँ पे जो गांठ लगाते हैं, इस गांठ को खिंचखुलनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिंचखुलनी कहा जाता है। सबको दिखाई दिया? कोई गांठ लगा है यहाँ पे? नहीं लगा है ना। हमने सिर्फ रस्सी को ऊपर की तरफ से निकाल दिया है। अब जो फ्लैग पोल होता है, फ्लैग पोल की दो रस्सियां दिखाई दे रही है फ्लैग पोल में हमें। उसमें राइट हैंड वाले रस्सी में इसको हम जोड़ देते हैं ऊपर वाले भाग को। यहाँ पे ऐसे खाली रस्सी है, क्योंकि अभी ये झंडा जो है पूरा कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे जो होगा एक लकड़ी का हम ट्रॉगे लगाएंगे, ठीक है। और फिर इसको क्या करते हैं, राइट हैंड वाले रस्सी में जोड़ देते हैं। फिर इसको लेफ्ट हैंड वाले रस्सी में जोड़ देते हैं। लेफ्ट हैंड वाले रस्सी में जब इसको जोड़ेंगे, अगर फ्लैग पोल वाली रस्सी और ये रस्सी दोनों एक समान है, दोनों की मोटाई एक बराबर है, तो हमको ये डॉक्टरी गांठ लगाना है। क्या लगाना है? डॉक्टरी गांठ। वो अभी जब चढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कौन से गांठ को डॉक्टरी गांठ कहा जाता है। सबको समझ में आया? समझ में आया? एक साथ बोलिए भारत माता की। थोड़ा और तेज, भारत माता की। थोड़ा और चिल्ला के, भारत
माता की। जैसे थे